चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, हुई उसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरी गुलामी के सदक़े हज़ार आज़ादी। वो आस्था न छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम थे, मगर इस्लाम ने उन्हें दुनिया पर हुकूमत करने वालों का सरदार बना दिया। ग़ुलामी से सरदारी तक का ये सफ़र करने वाला शख्स कौन था? जो कि ग़ुलाम था, ग़ुलाम का बेटा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार उसके हाथ चूमते थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आशिक़े ज़ुल्फ़े रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनके मुताल्लिक़ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। हज़रत बिलाल का पूरा नाम बिलाल इब्न रबाह अल हबशी था। आपके वालिद रबाह हबशा के रहने वाले थे। हबशा मुल्क अरब के मगरिब में आबाद एक अफ्रीकी मुल्क है, जहाँ के लोगों का रंग अमूमन सयाह होता है, लिहाजा हज़रत बिलाल का रंग भी सयाही माइल था। ज़माना जाहिलियत में ही हज़रत बिलाल के वालिदैन मक्का में आकर यहीं बस गए थे। हज़रत बिलाल के वालिदैन हबशा के ग़ुलामों में से थे, लिहाजा हज़रत बिलाल पैदाइशी तौर पर मक्का के एक कबीला बनी जमा के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल उमैया इब्न खलफ के ग़ुलाम थे और बकरियां चराते थे। हस्बे मामूल जब एक दिन बकरियां चरा रहे थे तो एक आवाज़ आई, ऐ चरवाहे, क्या तुम्हारे पास दूध है? ये आवाज़ देने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो अपने सफ़र व हज़र के रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे हरा में मौजूद थे। हज़रत बिलाल ने आवाज़ सुनी तो करीब चले आए और अर्ज़ किया, जनाब, मेरी बकरियों में कोई बकरी भी दूध देने वाली नहीं, इसलिए माज़रत चाहता हूँ कि आपकी तमन्ना पूरी ना कर सकूँगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर इजाज़त हो तो सामने वाली बकरी को देख लिया जाए, हो सकता है इससे दूध मिल जाए। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप देख लीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इजाज़त देना तेरा काम और बकरी के थनों में दूध भर देना अल्लाह का काम। हज़रत बिलाल ने बकरी खिदमत में पेश कर दी। रसूल अल्लाह ने अल्लाह का नाम लेकर जब बकरी के थनों को हाथ लगाया तो बकरी के थनों से दूध जारी हो गया। इस वाक़े के बाद हज़रत बिलाल आपके करीब होने लगे। एक दिन रसूल अल्लाह ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत बिलाल जो पहले ही अपना दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके थे, फ़ौरन कह उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस उसी दिन से हज़रत बिलाल हुजूर के मोहब्बत के ऐसे असीर हुए कि आखिर सांस तक ये ताल्लुक़ कायम रहा। हज़रत बिलाल वो पहले ग़ुलाम शख्स थे जिन्होंने मक्का में अपना इस्लाम ज़ाहिर किया था। इस्लाम लाने की वजह से उन्हें सख्त अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। हज़रत बिलाल चूँकि उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे, जो सख्त मुशरिक और दुश्मन इस्लाम था, जब उसे मालूम हुआ कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो आतिश इंतकाम से भड़क उठा। हज़रत बिलाल को अपने पास बुलाया और उनसे इस्तफसार किया कि मुझे बताया गया है कि तूने लात मनात उज़्ज़ा से मुँह फेर लिया है और कोई माबूद तलाश कर लिया है, क्या ये बात सच है? बिलाल हबशी जवाब में फ़ौरन बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ पर ईमान ले आया हूँ और उस अल्लाह को माबूद हकीकी मानता हूँ जिसने मेरे आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूद फरमाया है। उमैया बिन खलफ ने हज़रत बिलाल का ये बेबाकाना जवाब सुना तो सर से पाँव तक बदन में आग सी लग गई। एक ग़ुलाम होते हुए इस कदर बेधड़क जवाब दे दिया, वो बर्दाश्त न कर सका। बोला, इस दीन से बाद आ जाओ वरना शदीद अजाब से दो चार कर दूंगा। लिहाजा हज़रत बिलाल पर जुल्म का आगाज़ हुआ। तशद्दुद, अजियत, मारपीट, भूख प्यास, जुल्म बढ़ता रहा और हज़रत बिलाल अपनी ज़बान से अहद अहद पुकारते। उमैया बिन खलफ आप पर बेइंतहा तशद्दुद करता और हज़रत बिलाल से कहता कि तू कह मैं लात व उज़्ज़ा पर ईमान लाया, मगर हज़रत बिलाल फरमाते कि मैं लात व मनात से बेजार हूँ। तशद्दुद बढ़ता जा रहा था। बिलाल हबशी जुल्म सितम और तशद्दुद बर्दाश्त करते करते बेहोश हो जाते। कुछ देर के बाद जब होश संभलती तो ज़बान से अहद अहद के नारे बुलंद होते। अरब की सरजमीन जो अपनी गर्मी की वजह से मशहूर थी, उमैया बिन खल्फ हज़रत बिलाल को इस तपती हुई गर्मी में ज़मीन पर लेटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखता, आपको दहकते हुए अंगारों पर लेटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर आपकी ज़बान मुबारक से अहद अहद के सिवा कुछ न निकलता था। उमैया आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इस्लाम और हुजूर की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सज़ा ख़त्म नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क़ रसूल की हकीकी चिराग रोशन थी। उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्का के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्का के वादी में घसीटते फिरते थे और तपती हुई अंगारा रेत पर औंधे मुँह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते। ये जुल्म सितम का सिलसिला काफ़ी अरसा यूं ही चलता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोज़ ये तमाशा देखते और अफसोस करते।
آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ اور بےکس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو. اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے, اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا. امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں, جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا. حضرت ابو بکر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو, اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے. امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے. لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو. اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں. حضرت بلال اپنا زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے, حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے. جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے. جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا. حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا و دلکش تھی. ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی. مرد اپنا کاروبار, بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے. فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو. لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی, یا رسول اللہ, میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا, جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا. لہٰذا حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلب چلے گئے. کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا. حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے فرمایا, بلال, ایسی بھی کیا بے رخی ہے, ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کے جانب روانہ ہو گئے. جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی, شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے. آپ سیدھے قبر رسول پر گئے, لپٹ کر زاروں قطار روئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں. نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا. آخر کار امام حسن اور حسین علیہ السلام کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی. حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا. لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کے جانب چلنے لگے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی. ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے. یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی. سن 20 ہجری کو اس عاشق زلف رسول نے دمشق میں وفات پائی.